नमस्कार, इंडिया इंपैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। नो एक्सक्यूज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय एक अलग मूड पर है और मूड भी है। बात यही है कि कैसे सड़कों को ठीक किया जाए। हमने देखा कि इस समय हाल बुरे हैं। आप भी यदि घर से बाहर निकल आए तो आपको नहीं पता कि आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। भोपाल में कहां चक्का जाम हो जाएगा, कहां लोग बैठ जाएंगे विरोध करने, या फिर कहां जाकर गाड़ियां आपकी अपने आप रुक जाएंगी, क्योंकि गड्ढे इतने बड़े हैं। जिस गड्ढे से आपने गाड़ी निकाली आपको पता नहीं वो गड्ढा कहां ले जाएगा आपकी गाड़ी को। कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ये बड़ी गंभीरता से लिया है और कहा है कि नो एक्सक्यूज। सीपीए को समाप्त कर दिया और उसके बाद लगातार अफसरों से कहा कि सुधर जाइए। मैं एक्सक्यूज सुनने नहीं आया हूं आपसे, फटकार लगाई है। बोले हैं परंपरा बदलो, गड्ढे के बिना दिखाई दे सड़कें, गड्ढे ना हो। रोज सुन सुनकर मेरे कान पक गए। कलियासोत नदी के ब्रिज, जेके रोड समेत 25 प्रोजेक्ट हैं जो सीपीए ने पहले तैयार किए थे, लेकिन उसके बाद कल जब मुख्यमंत्री बैठे तो उन्होंने बड़े सवाल खड़े कर दिए और सीधे तौर पर जमकर फटकार लगाई। जरा देखिएगा आप बैठक में क्या हुआ, फिर इस पर सियासत क्यों गरमा रही उस पर भी हम बात करेंगे। सुन लीजिए बैठक में क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जिम्मेदारी तय करूंगा, कौन सी पीडब्ल्यूडी की है, कौन की, कितनी कौन की है। सर 4 एजेंसी है सर, पीडब्ल्यूडी, सीपीए, नगर निगम और बीडीए। ये 4 क्यों है? तो सबके पास परंपरागत रूप से परंपरा बदल दो। सीपीए आज तत्काल इसी समय तत्काल प्रभाव से समाप्त, कोई सीपीए की जरूरत नहीं। हम लोग कुछ करते हैं कि नहीं करते, कोई तालमेल है कि नहीं है, कौन सी एजेंसी कहाँ काम कर रही है। तो ये नौबत क्यों आई कि रोज गड्ढे गिने? सर भोपाल में पिछले दिनों से सीवेज का ऑनलाइन का काम के साथ साथ सर मेट्रो का काम भी चला। और अब ये एक्सक्यूज मत बनाओ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। एक्सप्लोरेशन फलाना हो गया, झुमका हो गया, अमका हो गया और खेल खत्म। सर उसका रजिस्ट्रेशन का काम भी अब हम शुरू। जो पहले क्यों नहीं सोचा, बरसात के पहले क्यों नहीं सोचा? रिस्टोरेशन का काम साथ साथ क्यों नहीं चलता, मुझे बताओ। रिस्टोरेशन में तो ये तय है ना कि थोड़ा सा करेंगे, इसके बाद रिस्टोर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो मुख्यमंत्री मुझे लगता सारे तकनीकी कारणों को समझकर बैठे थे कि अफसर क्या कहेंगे, किस बात का मुझे जवाब देना है और क्या कहना है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब सड़कें ठीक होंगी? कहा तो यह जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि हफ्ते भर में सब ठीक दिखाई देना चाहिए। अभी तो मैं सड़क से निकल कर आया तो आज तो कोई काम नहीं है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि अफसर भी सड़क पर नजर आएंगे। लेकिन अधिकारियों को समझ लेना चाहिए कि यदि आप सड़क के गड्ढे भरने जा रहे हैं तो ऐसे गड्ढे मत भरिए। 300 करोड़ रुपए खर्च हो गए, 3000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, बावजूद इसके सड़कें जस की तस। गड्ढे भरे जाते हैं लेकिन उसमें डामर की वो क्वालिटी नहीं होती। गड्ढे भरे जाते हैं लेकिन जो उसमें मिश्रण होना चाहिए वो नहीं होता है, और जो गड्ढे भरे जाते हैं वो 2 दिन के भीतर खराब हो जाते हैं। और पहली बारिश में जब बारिश भी तेज नहीं हुई है फिर यह स्थिति बनी, और इसीलिए मुख्यमंत्री जी को सुन सुनकर कई लोग ऐसा कह रहे होंगे, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या बाकी लोग। जनप्रतिनिधियों को भी सोचना पड़ेगा कि जहां गड्ढे भरा रहे हैं तो ताकीद न करें। चलिए, विनोद गोटिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। योगेश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ेंगे। विनोद जी, मुख्यमंत्री काफी सख्त है। पहले भी उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, अभी उत्खनन बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन अभी बारिश की वजह कहें इसको या लापरवाही कहें, सड़कों के हाल बुरे हैं। तो क्या सीधे तौर पर जो मैसेज दिया है अब अफसर उस पर काम कर पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पीछे जाके देखें तो जिस तरह की परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और तब से लेके आज तक जहां मध्य प्रदेश को पहुंचाने का काम किया है, पूरा एक 15-17 साल का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे मध्य प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री ने रोज नए प्रयास करके अपने एफर्ट्स पे अपनी पूरी ताकत झोंक के मध्य प्रदेश को उस दिशा में ले जाने का काम किया है। उस बंटाढार युग से निकाल के वो यहाँ तक लाए। इसलिए जब कोई चीज ऐसी होती है तो उनको स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि कोई बड़ा नुकसान उसके कारण हो रहा है, और इसलिए वो जब भी ऐसा कोई अवसर आता है तो उनकी शक्ति हमको देखने के लिए मिलती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक है। योगेश यादव जी, मुख्यमंत्री सख्त हैं और कह रहे हैं कि नो एक्सक्यूज।
जी, मेरी बात सुन ली आप? हाँ बिल्कुल सुन ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मनोज जी कि आप नो एक्सक्यूज कहकर आप स्वयं के लिए एक्सक्यूज मी क्यों चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी की पूरी जवाबदेही बनती है कि नहीं? सिर्फ आप एक डांट फटकार लगाकर अपनी बात को कहकर और उसके बाद पर उस पर क्रियान्वित ना करके सिर्फ एक फटकार और पब्लिसिटी का माध्यम बन जाए आप, उसके बाद सरकार का वही लुंचपुन तंत्र चले, लोक निर्माण विभाग का मैटर हो या किसी का भी मैटर हो, बात यहाँ उठती है कि आपने अपने मंत्री के, अपने अधीनस्थ मंत्री के ऊपर क्या विरुद्ध कार्रवाई की या उन अधीनस्थ अधिकारियों के प्रति आपका क्या रवैया रहा। सिर्फ डांट से काम नहीं चलता है, आपको एक परंपरा का निर्वाह करना पड़ेगा। वो परंपरा का मतलब होता है स्वच्छ निष्पक्ष प्रशासन, जिसका अभाव भारतीय जनता पार्टी के शासन में स्पष्ट रूप से नजर आता है। नहीं, लेकिन बात सड़कों की हो रही है और सड़कों को जब याद करते हैं तो फिर 2003 के गड्ढे से लेकर तमाम तरह की चीजें याद आ जाती है। आप जब इंदौर से आज निकल रहे हैं, यहां तक पहुंचते हैं तो सरपट दौड़ते आपकी गाड़ी आती है। जिस गाड़ी को पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, वो गाड़ी 2.5 घंटे में इंदौर से आकर भोपाल में टिक जाती है। इस पर भी थोड़ी अच्छा कह दीजिए। देखिए मनोज जी 2003 का संदर्भ लेकर हम इसको सामायिक संदर्भ में नहीं कह सकते, वो एक बीती घटना हो गई, बीती याद हो गई। उसके बाद यदि हम तुलनात्मक रूप से कहें कि हम 2003 वाली स्थिति को वापस निर्मित करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने इस नाम पर वोट सारे हासिल किए। उसने सरकार बनाने के लिए यही बात कही थी कि हम सड़कें बनाएंगे और भ्रष्टाचार का जो चरम सीमा बढ़ती जा रही है, लोक निर्माण विभाग में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, आज सड़कों के हालात आप देख लीजिए। और जिस सड़कों का आप बात कर रहे हैं वो सड़कों का निर्माण बहुत पहले हो चुका है। आज मेंटेनेंस की बात हो रही है। आज जिस तरीके से मेंटेनेंस होना चाहिए वो मेंटेनेंस की आवश्यकता, क्योंकि क्या है कि आपका अंकुश नहीं है सरकार पर। आपने डांट लगा दी, आपने फटकार लगा दी, आपने एक तरीके से अपना प्रदर्शन कर दिया। इसको तो हम ये कहेंगे कि आप मुग्धता के शिकार हैं। आप क्रियान्वित कीजिए ना, आप एक्शन लीजिए, आप लोक निर्माण। चलिए मैं जरा मेरे साथ जयराम शुक्ल सर भी जुड़ रहे हैं। सर, मैं आपसे आपके पास लौट रहा हूं, एक प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे सीनियर संवाददाता शोएब सड़क पर है, जरा देख लेते हैं सड़कों के क्या हाल है। शोएब के पास सीधे चल देते हैं। शोएब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शोएब, चलिए हम शोएब से बात करेंगे और कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आया। देखिएगा, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। शोएब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही है वो चिंताजनक है और मुझे लगता है आप लोग भी जब फील्ड पर निकल रहे होंगे तो रोज दूसरे दिन जाकर ही गाड़ी को ठीक कराना पड़ रहा होगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी की नजर इस पर पड़ गई है, तो अफसर नजर आ रहे हैं क्या सड़क पर? बिल्कुल, देखिए, निरीक्षण करने के लिए शिवराज सिंह चौहान की फटकार के बाद होशंगाबाद रोड पर जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और शहर भर में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन करीब 300 किलोमीटर तक की जो सड़कें मनोज जी वो खराब हो चुकी हैं। पहली बारिश की अगर बात किया तो सबसे ज्यादा गड्ढे देखने को मिले। भोपाल की बात किया तो भोपाल के होशंगाबाद रोड से लेकर अगर पुराने शहर की बात किया तो तमाम तरह के गड्ढे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ, भोपाल के एमपी नगर स्थित ये तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि जो वाहन चालक है अपनी गाड़ियों को काफी मुश्किल से यहाँ से निकाल रहे हैं। इस तरह के जो गड्ढे राजधानी की ज्यादातर सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। मरम्मत की बात की जाती है, कई एजेंसी हैं सड़कों की मरम्मत के लिए। पीडब्ल्यूडी की बात की जाए, सीपीए हो या नगर निगम हो या एमपीडीआरसी हो, कई सड़कें जो हैं स्टेट की हैं या नेशनल हाईवे की हैं, लेकिन सभी सड़कें जो फिलहाल बारिश के कारण खराब हो चुकी है और हर साल 200 करोड़ रुपए राजधानी भोपाल को ही सिर्फ सड़कों की मरम्मत के लिए दिया जाता है। लेकिन किस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है कि एक से एक बार की बारिश में जो सड़कें वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। लगातार देखिए विपक्ष भी सड़कों को लेकर एक मुद्दा बना रहे और कल अभी शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक ली थी अधिकारियों के साथ। उनका भी ये कहना था कि सड़कें आखिर खराब क्यों हो रही हैं और जब खराब हो चुकी है अब तक उनकी मरम्मत क्यों नहीं हुई है। जिस तरह से कहा जाता है कि डामर जो है बारिश के दिनों में ज्यादा उखड़ जाता है और जिस तरह से मटेरियल जो है किस तरह का यूज करते हैं ठेकेदार, तो एक बड़ा भ्रष्टाचार भी मनोज जी इसमें देखने को मिलता है। फिलहाल राजधानी की भोपाल की ज्यादातर सड़कों की अगर बात की जाए तो इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा और जिस तरह से कहा जाता है कि राजधानी की सड़कें अमेरिका की सड़कों से कम नहीं है, लेकिन फिलहाल इस बारिश में अगर सड़कों की बात की जाए तो पूरी तरह से अब तबाह और बर्बाद हो चुकी है और मेंटेनेंस के नाम पर कोई भी अधिकारी सुध लेने नहीं पहुंच रहा है। एक मैं आपसे, चूंकि आप नगर निगम भी देखते हैं शोएब, मैं आपसे तकनीक की भी थोड़ी सी समझना चाहूंगा। मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा।
लेकिन ये जो सड़कें बनाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि सड़कों के गड्ढे तो भरे जाते हैं, लेकिन 3 दिन बाद उसमें धूल उड़ती नजर आती है। तो क्या कमी, क्या डामर उस तरह का उस लेवल का नहीं होता है, या उसमें भी भ्रष्टाचार होता है, या छोटे छोटे जो छुटभैया नेता है वो इतना दबाव बना देते हैं कि भ्रष्टाचार के आखंड में डूब जाते हैं और जो मुख्यमंत्री की मंशा है उसको पलीता लग जाता है? बिल्कुल, देखिए मैन्युअली कुछ भी चेक नहीं किया जाता है और जब सड़क बनाई जाती है तो वहां पर सड़क बना दी जाती है, उसके बाद देखने को मिलता है कई दिनों बाद कोई दूसरी एजेंसी आकर उधर खुदाई कर देती है। तो इस तरह से भी जो है गड्ढे वहां पर दिखाई देते हैं। बिल्कुल, देखिए ठेकेदारों को जब ठेका दिया जाता है तो वो उनको भी देखना होता है कि अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचार भी यहाँ पर कर रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो स्थानीय नेता हैं, उनको ठेका दे दिया जाता है, संरक्षण यहाँ पर रहता है, और अगर 1 करोड़ की सड़क अगर बन रही है तो उसमें मटेरियल सिर्फ 10 लाख या 15 लाख का होता है, और करीब अगर 75 लाख की बात हो या 80 लाख हो, वो फिलहाल इसी भ्रष्टाचार में बैठ जाता है। इस तरह की भी कई खामियां देखने को मिलती हैं। फिलहाल देखिए, नगर निगम की बात हो, PWD की बात हो या MPTRC की बात हो, कई एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और फिर एक दूसरे पर यहाँ पर जो है जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है कि कौन सी एजेंसी के पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सरकार सख्त है, मुख्यमंत्री सख्त है। जयराम शुक्ल सर मेरे साथ जुड़े हैं, फिर विनोद घोटिया जी के पास मैं चलता हूं। चलिए, विनोद घोटिया जी कुछ सवाल उठा रहे थे योगेश यादव जी, पर यह बात सच है, आप भी जबलपुर रहते हैं, हम भी यहां रहते हैं, कई बार सड़कें बनती लेकिन बहुत जल्दी उनकी हालत खराब हो जाती। तो इसमें क्यों ना ऐसा कुछ तय कर दिया जाए कि क्वालिटी का रेशो ऐसा होगा, इतना इसमें होता सब है लेकिन वो कागजों पर होता है। और इसीलिए, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं, जैसे इंदौर की तुलना हम बाकी शहरों से करते हैं तो वहां इतनी जल्दी खराब नहीं होती सड़कें, क्योंकि वहां के लोग बड़े जागरूक हैं, पर बाकी जगह ये सब ज्यादा देखने को मिलता है, खासकर भोपाल में। मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें कई एंगल काम करते हैं। एक तो वहाँ की परिस्थिति क्या है, वहाँ का स्टेटा कैसा होता है। कई बार पूरी ताकत झोंक के भी, एक सड़क का मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं ये नहीं कहता कि भ्रष्टाचार नहीं होता है ना, मैं इससे सहमत हूँ कि कई स्थानों पे इसकी भी गुंजाइश रहती है, कई स्थानों पे एजेंसियां में बैठे लोग भी गड़बड़ करते हैं। लेकिन जैसे एक हमारे गोटेगांव से लेकर नरसिंहपुर के बीच की सड़क थी, वो कम से कम 5 बार बनाई गई होगी, लेकिन कभी वो सक्सेस नहीं हुई। फिर उसमें कोई नई टेक्निक एडाप्ट की और उसके बाद वो आज भी बहुत बढ़िया रोड जो है बनी हुई है और चल रही है। गोटेगांव से नरसिंहपुर के बीच की रोड जो होती थी, तो उसमें कई बार वहाँ की परिस्थिति, जमीन का जो स्टेटा होता है वो कैसा होता है। लेकिन ये एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी चीज को सेफ गार्ड नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि निगरानी की भी जरूरत है, सामाजिक अंकेक्षण की भी जरूरत है। अगर आप सोशल ऑडिट नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा कि इंदौर के लोग जागरूक हैं, तो सोशल ऑडिट की भी जरूरत है। जी सर, आप बने रहिएगा, मैं एक प्रतिक्रिया, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल सर जुड़े हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं, फिर आपके पास लौट रहा हूं, आपकी बात पूरी कीजिएगा। जयराम शुक्ल सर, स्वागत है आपका। सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री बड़े सख्त हुए हैं, और सड़कों की जब याद आती है तो 2003 से लेकर अभी तक की तस्वीरें, ये बात सच है कि मध्य प्रदेश में काम बहुत तेजी से हुआ, और वो सड़कें जो कभी रहा नहीं करती थी, आजकल उन पर गाड़ियां दौड़ती है, रफ्तार 100 से 120 तक पहुंच गई। लेकिन पहली ही बारिश ने खासकर राजधानी की सड़कों के जो हाल किए, मुख्यमंत्री नाराज हुए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बार बार सड़क बनती है और उखड़ जाती है? देखिए, ये तो बड़ा सुनियोजित गेम होता है सड़कों का, या किसी भी कंस्ट्रक्शन को लेके। आप कहीं भी जाएंगे, एक तो पहला स्पेसिफिकेशन मुझे लगता है कि सड़क बनाने में ये तय नहीं करते कि इसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। आप 20 टन की बेरिंग कैपेसिटी की सड़क बना देते हैं और 40 टन के ट्राले उसमें अलाउ कर देते हैं, तो सड़कों की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो एक तो टेक्निकल कमजोरियां होती हैं। दूसरी क्या है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं वो किसी बड़े समूह से या बड़े पॉलिटिकल उससे प्रभावित होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, वो ठेका ले लेती हैं और सबलेट कर लेती हैं। हमारे विंध्य क्षेत्र में अरबों का काम सड़कों पर हुआ, लेकिन जिन कंपनियों ने काम लिया उनने काम नहीं किया, उनने सब सबलेट कर दिया, छोटे छोटे ठेकेदारों को बांट देती हैं, तो वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं रह जाता। अब जैसे एक बड़ी महत्वपूर्ण सड़क है, आपको रांची से झांसी की एक नेशनल हाईवे है, अब वो सड़क पिछले 10 साल से बन रही, मतलब सीधी से सिंगरौली पावर हाईवे, जहाँ 25 से 30 हजार मेगावाट बिजली होती है। मैं 30 साल से जानता हूँ कि सीधी से सिंगरौली कटा हुआ है।
गेमन इंडिया जैसे प्रेस्टिजियस कंपनी भी आई, लेकिन वो उसकी बनाई हुई सड़कों की भी धर्रे उड़ गई। L&T जैसे होता ये है कि छोटे समूह में ये सबलेट कर लेते हैं, उनका क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं करते, नीचे से लेकर ऊपर तक पॉलिटिकल प्रेशर होता है, उनके पैसे निकल जाते हैं, तमाम ये सब कुछ होता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। मतलब कुल मिला के गडकरी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। एक तो क्या है कि जितनी भी बड़ी सड़कें हैं, नेशनल हाईवेज हैं, उनने उसको कंक्रीट में बदलने की कोशिश की। आप देखेंगे जो कंक्रीट की सड़कें बनी हुई हैं और लंबी सड़कें बनी हुई हैं, नेशनल हाईवेज बनी हुई हैं, वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें उतनी गफलत नहीं होगी। लेकिन जहाँ डामर का और इस तरीके का इस्तेमाल होता है, बेस ठीक ठाक नहीं होता है, वो हो ही जाता है। तो कुल मिला के देखो, इसमें पूरा एक नेक्सस काम करता है, उसमें इंजीनियर भी शामिल होता है और उसमें जो उसको सैंक्शन देने वाला आदमी है वो भी शामिल होता है। और आखिरी एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद थी कि डिजिटल पेमेंट के बाद, डिजिटलाइजेशन के बाद करप्शन जीरो हो जाएगा, लेकिन और इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। सरकार के भी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार के किसी भी निर्माण कार्य में सैंक्शन होने के साथ ही 30% का बंटवारा हो जाता है, और जो बाकी 60% बचा होता है, उस 60% में काम होता है और वो 60% फिर से डिवाइड होने के बाद वो 60 का फिर 30% हो जाता है। ये इंस्टीट्यूशनलाइज है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप किसी भी इरिगेशन के इंजीनियर से पूछिए, पीएचई के इंजीनियर से पूछिए, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर से पूछिए, पैसा 1 करोड़ सैंक्शन हुआ तो 30 लाख रुपए वो पैसा सैंक्शन होने के बाद नीचे एसटीओ लेवल से लेके और ऊपर तक पहुंच जाता है, जिसमें किनकी भागीदारी होती है ये बताने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए आप देखते हैं कि एक छोटे से छोटे कर्मचारी के यहाँ छापा पड़ता है तो उसके यहाँ उसका पूरा घर नोट उगलने लगता है। कम से कम 10-10, 20-20 करोड़, 50-100 करोड़ रुपए कैश घर से, गद्दों के नीचे से निकलते हैं। तो ये जो करप्शन को जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, मुख्यमंत्री जी को यदि कहीं प्रहार करना है तो इस करप्शन के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे प्रहार करना है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चलिए, मेरे साथ विनोद गोटिया जी जुड़े हैं, वो अपनी बात भी पूरी करना चाहेंगे, मैं उनसे चाहूंगा। और आपके सवाल भी, आपकी कुछ आरोप भी उन्होंने सुने होंगे, जो आपने यथार्थ दिखाया, उस पर भी मैं चाहूंगा प्रकाश डाल दें। जी विनोद जी। मेरा कहना यह है कि जिन चीजों पे जयराम जी बात कर रहे थे, इन सब चीजों को नकारा नहीं जा सकता। मैं परसेंटेज में तो नहीं जाऊंगा कि कितना परसेंट होता है, कितना नहीं होता, उतना गहरा मेरा अध्ययन इन क्षेत्रों का नहीं है जैसा जयराम जी बता रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो चीजें उसमें शामिल हैं, जिनके नाम इनने लिए हैं, उसके साथ साथ उसमें भारत का चरित्र भी शामिल हो गया है साहब। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे सामाजिक पतन के कारण यही सब चीजें हैं। और करप्शन जो है ग्रास रूट लेवल तक एक तरीके से पहुंच गया है, और उसके कारण हर लेवल पे कहीं ना कहीं करते जो मूल काम होता है उसका नुकसान हो जाता है। आप जैसे इनने सिंगरौली वाली सड़क की बात कही, सिंगरौली का मैं भी प्रत्यक्षदर्शी हूँ। लगभग हर महीने 15 दिन 2 महीने में मेरा जाना सिंगरौली सीधी यहाँ होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो सड़क भी प्रशासनिक और कानूनी पेंच के चलते मैं भी इतने वर्षों से देख रहा हूँ, पिछले 25 वर्षों से, कि वो उसकी जो दुर्गति है उसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। हर बार सरकार के एंड पे भी अच्छे प्रयास होते हैं, दूसरे एंड पे भी अच्छे प्रयास होते हैं, काम चालू होता है, फिर कोई ना कोई चीज ऐसी आ जाती है। इसमें कोई करप्शन नहीं है, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के चलते उसका दुर्भाग्य है उस सड़क का कि कोर्ट कचहरी होते होते वो आज इस स्थिति में खड़ी है कि लोग वो रास्ते ही भूल गए कि यहाँ से भी सीधी से कभी सिंगरौली जाते हैं। तो ऐसी कई जगह हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके की ताकत के साथ, मतलब विभाग को ही समाप्त कर देना, ये अपने आप में इतनी बड़ी कार्रवाई और इतना बड़ा मैसेज है कि जो दूसरी जगह लोग इस तरह का कोई अगर व्यवहार कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो वो अब 10 बार सोचेंगे कि मुख्यमंत्री जी की निगाह सीधे इसके ऊपर है, और इसलिए उन्होंने इतनी ताकत से प्रहार किया। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। जी योगेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मनोज जी, मैं जयराम जी ने जिस वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित थे, उन्होंने जिस यथार्थ का वर्णन प्रस्तुत किया है वो अक्षरशः सच है, और इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता है। इस पर लीपापोती करने का कार्य स्पष्ट रूप से मेरा सीधा आरोप है हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं। मुख्यमंत्री जी की बानगी इस बात की रहती है कि उनके स्वरों में जरूर तीक्ष्णता आ जाती है,
लेकिन उनकी कार्रवाई में कभी तीक्ष्णता नजर नहीं आई। कभी कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया गया भ्रष्टाचार के लिए या कितने मंत्रियों को नोटिस दिया गया, ये आज भी एक प्रश्न बना हुआ है। अब मैं भौगोलिक आधार पर आपको बता देना सर, आपको याद होगा कि ग्वालियर के कमिश्नर को तत्काल बदल दिया गया था। अभी हाल में ही हमने देखा एक कलेक्टर के एसपी को तत्काल हटा दिया था, मुरैना के एसपी कलेक्टर को तत्काल बदल दिया गया था। और क्या होगा? ना कार्रवाई नहीं होती मनोज जी, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कांग्रेस संतुष्ट नहीं है जी। बदलना क्या होता है आपका सस्पेंशन क्या होता है? मैं आपके सामने एक उदाहरण भोपाल नगर निगम का देना चाहता हूँ। भोपाल नगर निगम यदि भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो वहां की लाल मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है, वहां पर सड़कों की जो स्ट्रेंथ होना चाहिए वो बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए बनिस्बत इंदौर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इंदौर में भ्रष्टाचार नहीं है, इंदौर में भी नगर निगम में बहुत भ्रष्टाचार, अभी 2 अधिकारी, एक लेडी और एक वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए, बहुत भ्रष्टाचार है। लेकिन जो भोपाल नगर निगम के वर्तमान हालात हैं तो वो तो ये जो हमारे जयराम जी कह रहे थे आदरणीय भाई साहब, ये निश्चय ये 30% इनका तय है और 30 तो कहीं 40 कहीं से 50। और ये बातें इसलिए सब होती जा रही है कि आजकल आज देखिए इसके पीछे एक और मेरा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही ठेकेदार है। भारतीय जनता पार्टी, चलिए हो गई सर बात, मैं समझ गया, आपकी बात को पूरी समझ गया। एक 30 सेकंड की प्रतिक्रिया जरूर सर से मैं लेना चाहूंगा, जयराम सुख सर से। सर, मुख्यमंत्री ने जो सख्ती दिखाई है, जो गंभीरता दिखाई है, क्या उसका असर अब दिखाई देगा? ये सख्ती यदि प्रचार के लिए नहीं है, ये सख्ती यदि सनसनीखेजपन के लिए नहीं है, ये शक्ति यदि वास्तव में भ्रष्टाचार के नाभिनाल पे और जो कारण है उसके नाभिनाल पे प्रहार है तो इसका असर दिखेगा। यदि स्टंट है, प्रोपेगेंडा है और अखबार में मीडिया के लिए है तो कोई असर नहीं पड़ना है। अगली बरसात भी आएगी, सड़कें फिर बहेंगी, पुलें बहेंगी और यही सब होता रहेगा। हमने बताया सब संस्थागत हो गया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई और यह भी कहा सीपीए समाप्त कर दिया। यानी सीधे तौर पर मैसेज है कि नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज हमें मत दीजिए, सीधे तौर पर काम करिए जो आपको सौंपा गया है। लेकिन एक बड़ी बात है, सरकार समझ रही होगी इस खबर की मार्फत भी कि आप सरकार में हैं, सरकार आपकी है। जब काम की शुरुआत होती है तो शायद एक मिसमैनेजमेंट भी दिखाई देता। वजह यह है कि जो सड़क 15 दिन पहले बनती है उसके बाद वहां पाइप डलना शुरू हो जाते हैं, वो सड़क खुद जाती है। जिम्मेदार कौन? पैसा मेरे आपकी जनता की जेब से जाता है, लेकिन उस जेब के पैसे से क्या इतनी बड़ी लापरवाही हो जाए कि जिस सड़क को आपने बना दिया उसके 2 दिन बाद ठेका होता है और फिर पाइप डलना शुरू होते हैं, केबलों के वायर डलना शुरू होते हैं, जो भी बहुत सारी चीजें होती है। तो क्यों ना इस पर ध्यान दिया जाए कि समय से पहले एक मैनेजमेंट हो और ऐसा मैनेजमेंट हो कि यदि सड़क बन गई तो उसको खोदा ना जाए, क्योंकि पैसा भी जाता है, सड़क भी नहीं होती है और फिर सड़क पर गड्ढे और गड्ढे में सड़क दिखाई देती है। नो एक्सक्यूज। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए N24 पर। नमस्कार।